हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल एक्स लुकअप को कैसे लगाते हैं। मल्टीपल एक्स लुकअप लगाने का तरीका क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो टेबल दिया हुआ है। एक पहला टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके जस्ट बगल में एक दूसरा टेबल लिखा हुआ है। अब दोनों टेबल में अगर एक चीज़ देखें तो दोनों में आइटम नेम और कस्टमर नेम, लोकेशन, आइटम, जो भी कास्ट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, जो भी डिटेल्स वो सारी की सारी सेम है। बस पहले टेबल में जो कस्टमर का आईडी नंबर है, जैसे यहाँ पे 13579 है और यहाँ पे कस्टमर का आईडी नंबर 246810, यानी दोनों का कस्टमर आईडी नंबर अलग अलग है। तो मैं अब कैसे एक ऐसा फार्मूला बनाऊं कि आईडी नंबर अगर 3 पड़े तो इस टेबल से डेटा उठा के दे, अगर आईडी नंबर 4 पड़ जाए तो इस टेबल से डेटा उठा के दे। यानी इस बार हम लोग सीखेंगे दो अलग अलग टेबल के डेटा को आपस में कैसे मिलाना है, ताकि एक ही बार हमको कोई आईडी नंबर डालने पे दोनों टेबल में से कहीं से भी डेटा ढूंढ के ला दे। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमको एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप का फार्मूला लगाना पड़ता है। आइए दोस्तों देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कस्टमर नेम से एक्स लुकअप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स लुकअप लगाने के लिए क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स लुक अप। जैसे एक्स और एल लिखेंगे तुरंत हमको शो होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप देते ही एक्स लुकअप आ जाएगा। एक्स लुकअप आने के बाद से हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू किसे ढूंढना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जितने पहले वीडियो हम लोग देखते हैं सब में यही देख रहे हैं कि लुकअप वैल्यू में हम उस कस्टमर का आईडी नंबर या कोई यूनिक नंबर लेते हैं जिसके थ्रू हमको डिटेल निकालना रहता है। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू में इस कस्टमर नंबर का आईडी लेंगे। आईडी लेने के बाद से इसको हम ये 4 करके लॉक कर लेंगे और फिर उसके बाद से कॉमा कर लेते हैं। कॉमा कर जैसे लगाते हैं तुरंत हमसे पूछता है लुकअप एरे कहाँ पे है, यानी जो ये लुकअप वैल्यू है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये जो भी लुकअप वैल्यू होती है उसके पूरे के पूरे कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लुकअप एरे। तो ये जो हमारा आईडी नंबर है यहाँ पे ये पूरा आईडी नंबर ही इसका क्या कहलाएगा, लुकअप एरे। तो मैं इस पूरे लुकअप एरे को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये 4 करके लॉक करता हूँ। फिर जैसे कॉमा करेंगे फिर अगला हमसे पूछेगा कि रिटर्न एरे क्या है। अब दोस्तों यहीं पे रिटर्न एरे के लिए हम लोग बहुत सारा ताम झाम करेंगे, जो इससे पहले वाली वीडियो में भी देखे थे उसका यूज इसी में करेंगे, यानी मैच और इंडेक्स का। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न एरे में डायरेक्टली रिटर्न एरे नहीं लिखेंगे, ताकि हम लोग ड्रैग करने पे हमको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सारी की सारी वैल्यूज हमको प्रॉपर मिल जाए। तो रिटर्न एरे में हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न एरे में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स जैसे लिखेंगे टाइप करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इस फार्मूले को और डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद हमसे तुरंत क्या पूछता है, एरे। हमारा एरे कहाँ है, इंडेक्स में जैसे एरे पूछता है तो अभी हम फार्मूला जो है पहले टेबल के लिए लगा रहे हैं। तो मेरा पूरा का पूरा टेबल ही क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। तो मैं पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये 4 करके इसको भी लॉक कर लूँगा। कॉमा लगाते अगले ही बार में हमसे रो नंबर पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग रो नंबर का यूज नहीं करने वाले, हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, कॉलम। ऊपर से नीचे आने पे ही कॉलम बोलते हैं, कॉलम नंबर का यूज करते हैं। तो रो नंबर हमको नहीं यूज करना है। जिसको भी नहीं यूज करना होता है एक बार कॉमा देते वो चीज़ स्किप हो जाती है। जैसे मैं एक कॉमा दूंगा तुरंत ये चीज़ स्किप हो जाएगी। एक बार मैंने कॉमा दिया ये चीज़ स्किप हो गई। आगे हमको क्या बताना है, आगे हमको बताना है कॉलम नंबर, यानी मेरा कॉलम नंबर कहाँ पे है। तो कॉलम नंबर के लिए हम लोग फिर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था मैच वैल्यू, यानी मैच लगाने के तरीका पढ़े थे। तो मैच के लिए क्या लिखते हैं, MAT जैसे लिखेंगे मैच शो करेगा, टाइप करके हम मैच को ला लेंगे। मैच में सबसे पहले हमको लिखना रहता है लुकअप वैल्यू, यानी हम किसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं कस्टमर नेम को। कस्टमर नेम पे एक बार क्लिक करिएगा। कस्टमर नेम को लॉक नहीं करना है, ये जैसे का तैसा रहेगा। कॉमा लगाइएगा। आगे हमसे पूछता है लुकअप एरे, यानी ये जो हम लोग कस्टमर नेम ढूंढ रहे हैं ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो जब भी हम लोग लुकअप वैल्यू, मैच में लुकअप वैल्यू के लिए लुकअप एरे उस पूरी हेडिंग को बोलते हैं जिसमें ये लाई कर रहा है, यानी कस्टमर नेम वाली पूरी हेडिंग। तो कस्टमर नेम का यही पूरी हेडिंग है। इस पूरी हेडिंग को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 करके लॉक कर लेंगे। अगला हमारा काम ये होता है कि एग्जैक्ट मैच बताना रहता है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, 0 का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग 0 को प्रेस किए। फिर अगला काम क्या है, अगला काम ये होता है कि ब्रैकेट को क्लोज करना। कितनी बार हमने ब्रैकेट अभी जस्ट ओपन किया है, देखेंगे 1 2 3 बार ओपन किया है, लेकिन अभी हम लोग केवल क्लोज करेंगे 1 और 2 बार, क्योंकि जो हम लोग इंडेक्स के अंदर जो 2 बार हम लोग लगाए ना, देखिए इंडेक्स के बाद एक बार और एक बार मैच के बाद एक बार, तो 2 बार पहले क्लोज करिए 1 2। 2 बार जैसे दोस्तों हम लोग क्लोज करते हैं तो अगला तुरंत देखिएगा हम लोगों का रिटर्न एरे पूरा कंप्लीट है। देखिए ना, रिटर्न एरे कंप्लीट कब होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे
एक कॉमा लगाऊंगा तुरंत हमारा रिटर्न एरे कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला ब्रैकेट ओपन है ये एक्स लुकअप के लिए ब्रैकेट ओपन है, बाकी यहाँ पे जो एक इंडेक्स के लिए ओपन है और दूसरा हमारा मैच के लिए ओपन है। ये जो दोनों ओपन है मैं इन दोनों को क्लोज कर दिया, यानी इंडेक्स और मैच का ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, लेकिन एक्स लुकअप का ब्रैकेट अभी भी बरकरार है कि अभी तो हम लोग एक्स लुकअप के लिए फार्मूला लगा रहे हैं तो हमको ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कॉमा लगाएंगे हम लोग रिटर्न एरे से आगे बढ़ जाएंगे, यानी इफ़ नॉट फाउंड में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग किस में आ गए, इफ़ नॉट फाउंड में। जैसे ही हम लोग इफ़ नॉट फाउंड में आएंगे हमको दोबारा फिर एक्स लुकअप का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो पूरा एक्स लुकअप का फार्मूला लगा है ये किसके लिए लगा है, ये हमारे टेबल फर्स्ट के लिए लगा है। अब जो मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा वो टेबल सेकंड के लिए लगाऊंगा, तो यहाँ पे फिर मैं एक्स लुकअप टाइप करूंगा, यानी एक्स लुकअप करके फिर टाइप करूंगा। एक्स लुकअप के बाद से हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कौन है, तो लुकअप वैल्यू वही सारा डिटेल वैसे ही उठाना है जैसे हमने पहले टेबल के लिए उठाया था। ये हमारा लुकअप वैल्यू, ये 4 करके हम इसको लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कस्टमर आईडी कहाँ पे, यहाँ पे हमारी कस्टमर आईडी यहाँ पे शो कर रही है। देखिए अभी हमको प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ से इसको क्लोज कर ले रहा है। तो ये रहा मेरी कस्टमर आईडी, यहाँ से ये रहा मेरा लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप एरे, लॉक किया, कॉमा। कॉमा में हमेशा हमको इसके बाद से क्या लिखना रहता है, मैं यहाँ से ऑन कर दे रहा हूँ। इसके बाद से हमको क्या लिखना रहता है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमको क्या लिखना है, हमको दोस्तों पता है कि रिटर्न एरे में कौन सी डिटेल्स लिखनी है। रिटर्न एरे में हम लोगों को लिखना है इंडेक्स फार्मूले का यूज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, IN, जैसे इंडेक्स लिखेंगे तो पूरा डिटेल्स, IND लिखते ही आधा डिटेल दिखने लगेगा। इंडेक्स फार्मूले का यूज करेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले हमसे पूछता है एरे। एरे में हमको क्या लेना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टेबल, यानी यहाँ से लेकर के ये जो पूरा टेबल है यही मेरा क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और F4 करके लॉक कर लिया। अगले में दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना रहता है, इंडेक्स के जस्ट बाद लिखना रहता है रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एक बार कॉमा करके, देखिए जैसे मैंने कॉमा लगाया तुरंत हमसे अगले नंबर पे रो नंबर पूछ रहा है ना, रो नंबर को स्किप करने के लिए क्या करेंगे, एक बार और कॉमा लगाएंगे, रो नंबर हमारा स्किप हो गया। आगे हम लोगों को लिखना है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं, मैच फार्मूले का यूज करते हैं। तो लिखेंगे MAT, मैच जैसे लिखेंगे टैब दबाएंगे मैच मिल जाएगा। मैच में पहला काम होता है लुकअप वैल्यू, यानी किसे ढूंढना चाह रहे हैं हम लोग, ढूंढना तो कस्टमर नेम के लिए ही चाह रहे हैं, यानी ये हमारा जो कस्टमर नेम है ये हमारा क्या कहलाएगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू को कर लिए, इसको दोस्तों लॉक नहीं करना है। अब ये मैच किस हेडिंग में लाई कर रहा है, वो पूरी की पूरी हेडिंग ही हमारी क्या कहलाती है, लुकअप एरे। तो ये इस हेडिंग में लाई कर रही है, तो इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया और इसको भी F4 करके लॉक कर लिया। आगे फिर कॉमा लगा के हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए किसका यूज करते हैं, 0 का यूज करते हैं। अब दोस्तों यहीं से हम लोगों को याद रखना कि कितनी बार ब्रैकेट को क्लोज करना है। देखिए दोस्तों, पहले एक बार एक्स लुकअप का ब्रैकेट है, फिर बीच में हमने कितनी बार और ब्रैकेट ओपन कर दिया है, बीच में गिनती कर लेते हैं। जितनी बार ब्रैकेट ओपन रहता है उतनी ही बार हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज करना रहता है। तो जितनी बार भी ब्रैकेट ओपन हुआ होगा उतनी बार हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। एक बार ओपन यहाँ पे था, 1 2, यहाँ हो गया 1 और 2। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2। अब देखिएगा जैसे मैंने 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और फिर अगले में हमसे क्या कह रहा है, यानी हम लोग ये मैच वैल्यू के लिए यूज कर रहे थे ना। हाँ देखिए, एक बार जब ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे तो ये बताते जा रहा है। देखिए एक बार मैच वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, दोबारा हमने किया इंडेक्स वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब जैसे ना देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो जा रहा है, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया, मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे पहली बार ब्रैकेट क्लोज किया ना, देखेंगे ये दोनों हाईलाइट हो गए। फिर शिफ्ट दबा के आपको ऑटोमेटिक गिनती नहीं करना, ध्यान से देखते जाएंगे, ऑटोमेटिक पता चलेगा। दूसरी भी ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर शिफ्ट करके करिए, ये देखिए। अब एक बार तीसरा, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू के लिए हमने ओपन किया था ये क्लोज हुआ, और एक पहले लुकअप वैल्यू के लिए जब करेंगे तो उसका भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सारा ब्रैकेट क्लोज है ना, 4 ब्रैकेट थे, चारों के चारों ब्रैकेट हमारे क्लोज हो चुके हैं। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ही हमारा डिटेल्स आ जाना चाहिए। तो एक बार इंटर करते हैं। 2 टेबल से तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं जूम आउट करके कर रहा हूँ। इंटर करते हैं, मेरा डिटेल कुछ आएगा। पहले डिटेल्स में मेरा क्या आया है, टीपू नाम शो करना स्टार्ट किया है। टीपू नाम अगर हम लोग देखते हैं तो ASAZ 5 वाला नंबर किस में है, 5 शायद इसमें था, ASA 15। हाँ 5 पे कौन नंबर है,
नाम टीपू है। चलिए एक बार मैं ड्रैग करके देखता हूँ इसका पूरा डिटेल्स आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये वाला फार्मूला जो मैं लगाया हूँ इंडेक्स और मैच, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये फार्मूला आपके समझ में थोड़ा भी नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें एकदम पूरे डिटेल्स बताया गया कि इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हम लोग जब भी रिटर्न एरे निकालना होता है तो रिटर्न एरे की जगह हम लोग इस मैच और इंडेक्स फार्मूले का यूज करते हैं। और दोबारा फिर हम देखिए एक्स लुकअप एक बार कंप्लीट लगाया, फिर दूसरे फार्मूले में फिर एक्स लुकअप लगा दिया, यानी जो हमसे कहता है ना इफ़ नॉट फाउंड, उसकी जगह फिर हमने एक्स लुकअप एक बार और लगा दिया। 2 बार एक्स लुकअप लगाने से हमारे 2 टेबल का डेटा निकलना स्टार्ट हो गया। हम लोग मैच और इंडेक्स का यूज तभी करते हैं जब हमको एक ड्रैग करके डिटेल्स लानी रहती है। देखिए आप ड्रैग करते हैं ना, सारी डिटेल्स आ गई कि नहीं, इसीलिए हम लोग मैच और इंडेक्स फार्मूले का यूज करते हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इसको बोलते हैं डायनामिक फार्मूला, जिसमें हम लोग ऐसा फार्मूला बनाए जो ड्रैग में सारा का सारा डिटेल आ जाता हो। टीपू है, रहने वाला कहाँ का है, असौजी का, मोबाइल है, ले रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी है 12,000 रुपये, 23 पीस खरीद रहा है, इतने इसका टोटल कॉस्ट हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आ गया। अब एक बार मैं आईडी नंबर सेकंड टेबल का डाल के देखता हूँ। सेकंड टेबल में मैं 2 डाल देता हूँ, देखता हूँ 2 वाले का डिटेल उठाएगा कि नहीं। देखते हैं दोस्तों, तुरंत 2 वाले का डिटेल उठा लिया, यानी ASAZ आईडी नंबर 2 पे कौन है, अबू फराज है, रहने वाला कहाँ का, कुई का, खरीद क्या रहा है, आइटम खरीद रहा है ये माउस, कितना पीस ऑर्डर दिया 230 230, और क्वांटिटी है 12 पीस, यानी इसका टोटल कॉस्ट कितना बना 2760। देखिए दोस्तों कितना आसान होता है। तो जो भी कोई फार्मूला है अगर आप उसका पहले बेसिक पढ़ के अच्छे से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें दोस्तों हमने बताया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान काम किया। पहले में हम लोगों ने एक्स लुकअप पहले टेबल के लिए लगा दिया, जो कि जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया हूँ। और उसके बाद से जैसे ही इफ़ नॉट फाउंड पूछ रहा था, इफ़ नॉट फाउंड में इफ़ नॉट फाउंड का मतलब ये होता अगर ये ना मिले तो हम क्या करें। तो अगर ये आईडी नहीं मिलेगी, मान के चलिए मैं 5 ढूंढ रहा हूँ, अगर 5 नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। जैसे मैं 2 ढूंढा ना, 2 पहले में नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, 2 पहले में नहीं मिलेगा तो दूसरे टेबल में जाके ढूंढेगा। इफ़ नॉट फाउंड का मतलब होता है इसमें ना मिलके तो दूसरे में जाके ढूंढिएगा। तो ये दूसरे में आके ढूंढ लिया दोस्तों। ये देखिए कितना आसान था और अच्छे से